हेलो स्टूडेंट्स, मेरे स्वास्थ्य आपका अपना चैनल फिजिक्स और स्वास्थ्य में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए क्या है, क्लास 12 की फिजिक्स। जैसा कि हमारा चैप्टर आपका चल रहा था वैद्युत विभव, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सम विभव पृष्ठ अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस। सम विभव पृष्ठ की बात करेंगे। परिभाषा एक लाइन की है, लेकिन उस परिभाषा का कॉन्सेप्ट क्या है, केवल बात कॉन्सेप्ट होगी, ना कि परिभाषा पर। बात होगी कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत ही परिभाषा सरल परिभाषा होती है कि किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ, किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। इतनी बात को समझना है, इतनी बात को समझने में पूरा कॉन्सेप्ट निकालेंगे यहाँ। कैसे परिभाषा, बुरी परिभाषा कैसी, वास्तव में परिभाषा रटना नहीं है, रटने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, केवल बात रखा है कॉन्सेप्ट, समझने वाला कॉन्सेप्ट। सुन बनाते हैं, परिभाषा समझाते हैं। मान लिया जाए कि कोई आपका बिंदु आवेश Q है, क्या है, Q है, और इस बिंदु Q आवेश से स्मॉल r1 दूरी पर एक हमने बिंदु A माना। बताओ, माना कि किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर क्या बिंदु है, आपने पढ़ा होगा, हमने करवा चुका डेरिवेशन हमने कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। निकाला फॉर्मूला हमने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, हमने पूरा डेरिवेशन खोल कर दिया था हमने। यहां पर आपका Q आवेश है, बिंदु आवेश है, R1 दूरी पर बिंदु A पर T पता निकालोगे तो क्या निकलेगी हमारे पास, सॉरी T पता नहीं, वैद्युत विभव। तो क्या मिलेगा हमें, V इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, दूरी कितनी मानी हमने, R1, Q अपॉन R1। ठीक इसी बिंदु से हम यहां से मान ले रहे हैं, हम दूरी हम R1 ही लेंगे, दूरी आपकी हम R1 ही लेंगे यहां से, और R1 दूरी पर बिंदु ने क्या माना हमने, V माना, यानी इसी बिंदु Q से हमने R1 क्या माना, बिंदु B माना हमने। अब यहां पर विभव जो होगा बिंदु B पर वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1, Q अपॉन R1। अब इसी बिंदु हमने Q से फिर हमने R1 दूरी माना हमने इस तरह, बिंदु C माना हमने, बिंदु C। अब यहां आपका विभव क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, 1/4 पाई, यहाँ लग गया, सर्कल बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा उसमें, क्या बनेगा हमारा, बनेगा V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1, C मतलब वो होगा। अब इसी से हम देख रहे हैं R1 दूरी पर बिंदु D पर, यहां कितना होगा, यहां आपका V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1। अब बनाया हमने इस तरीके से, समझा, Q से हमने R1 बिंदु A माना, R2 बिंदु R1 पर हमने बिंदु B माना, यानी कि Q आवेश से R1 दूरी पर हमने इसके चारों ओर हमने बिंदु A B C D मानी, और सब पर हमने विभव निकाला, V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R1, पूरा तो समान मिला हुआ आपको। जब हम इसके इस बिंदुओं पर क्या होना, इस सर्कल में वृत्त बनाएंगे, यानी कि इस आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ, हम वृत्त की बात नहीं कर रहे, यहां वृत्त बन गया, कैसा ही पृष्ठ हो सकता है, पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। तो इस आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ, खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वो कैसा है, समान है। परिभाषा में यही बात समझना चाहते हैं, यही परिभाषा का कॉन्सेप्ट यही निकल के आया है कि किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर A B C D प्रत्येक बिंदु पर वो कैसा है, समान है। बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है R1 पे निकाल लिया हमने, थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास और है, देखो यहां से अगर हम बात करें, यहां पर बिंदु ए पर वो निकाल लिया आपने,
बी पर निकाल लिया, सी पर निकाल, डी पर निकाल लिया। हम आपसे बात करें, हमने आपसे कहा कि आप ए और बी के बीच का विभवांतर निकालिए। हमने आपसे कहा कि आप इसका नाम नहीं, पृष्ठ का नाम, हमने इस पृष्ठ का नाम दिया S1, S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ। अब पृष्ठ और बनेंगे, ऐसा नहीं होता एक पृष्ठ बन गया और S2 S3 ऐसा बने। एक संकेंद्रीय वृत्त बनता है, एक केंद्रीय वृत्त आवेश होता है, चार और वृत्त होते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो हमने इसका नाम S1 पृष्ठ दिया। हमने आपसे कहा कि ए व बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो अगर हम बात करें बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर, तो ये देखो, तो प्रभास लिख दे रहे हैं यहां पर। हम प्रभास को नोट किया, क्या किया कि किसी भी आवेश के चारों ओर, किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रति बिंदु पर वो कैसा हो, समान हो, तो कहलाता क्या, समबाहु पृष्ठ कहलाता है। हमने समझा कॉन्सेप्ट को। ए पर भी हो देखा, बी सी पर, सब कितने को मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन दूरी कितनी मानी सब हमने, r1 दूरी पर। जी कंडीशन थे। तब और डिटेल बात करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल नहीं कि परिभाषाओं को रटा के बच्चे पेपर देना, पेपर होता अलग बात हो जाती है, ज्ञान कॉन्सेप्ट इसको समझो ध्यान से। जब आगे आप बात करोगे, जब आप डिफेंस की तैयारी करोगे, एनडी वगैरह तैयारी करोगे, वहां समझना, वहां बात आती, वहां बात रटने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां बात कॉन्सेप्ट का होता है। रटने वाला कोई बात ही नहीं होता, वहां केवल जो आपने थ्योरी को जो प्रैक्टिकली समझा है वहां उसकी बात होती है। परिभाषा के अंदर परिभाषा बनाई जाती है, ना कि आपकी यहां से लेकर यहां तक परिभाषा से हो जाता सब कुछ, इससे नहीं होता है। इस परिभाषा को आई कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसको समझाया जाता है। सुनो, अब अगर आप आपसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर कैसा होता है, शून्य होता है। हमने इसका नाम दिया था, आपके पास यह पृष्ठ आपके पास है S1 पृष्ठ, S1 नाम लिया पृष्ठ में, S1 पृष्ठ। तो विभवांतर निकालना में हमें ए और बी के बीच कोई बिंदु मान लो, ए और बी के बीच, बी से डी के बीच, कहीं मान सकते हैं। तो हमने समझा कि बिंदु ए बी के बीच का विभवांतर निकालोगे आप, ए और बी के बीच का, तो वी बी माइनस के वी, तो वी बी कितना दिया गया, देखो सब बराबर है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r1 माइनस के वी भी कितना है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r1, कैंसिल आउट, कितना मिलेगा आपको विभवांतर, अर्थात डेल्टा वी। डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप किसी भी एक समबाहु पृष्ठ के, किसी भी समबाहु पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने की अगर कैसा यानी कि ले जाने में विभवांतर कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है विभवांतर, शून्य होता है। आप समझने का कार्य निकालो, वही बात मैंने लिखी यहाँ पर कि समबाहु पृष्ठ पर किसी एक आवेश को दूसरे बिंदु से ले जाने में किया गया विभवांतर, यानी विभवांतर शून्य हो गया। जब विभवांतर शून्य हो तो कार्य भी कितना होगा आपके पास, शून्य होगा। यानी कि ए बिंदु ए से बी तक आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कैसा होता, शून्य होता। क्यों, क्योंकि उनके बीच का विभवांतर शून्य होता है, ना कि विभव शून्य होता है। विभव की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा विभवांतर की, विभव के बीच का अंतर अर्थात डेल्टा वी। मतलब कि मैं यही नहीं कह रहा हूं कि किसी इसके पृष्ठ के आवेश पर विभव शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है, विभवांतर शून्य होता है। तो बात क्लियर हो चुकी होगी। तो लिखा हुआ समबाहु पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर सदैव कैसा होता है, शून्य होता है। एक पृष्ठ की बात कर रहा है मैं, ना कि दूसरे पृष्ठ की बात कर रहा हूं। S2 पृष्ठ बनेंगे, S2 S3 एक संकेंद्रीय वृत्त क्यों आवेश है, इसके आसपास और सर्कल बनते जाएंगे, एक संकेंद्रीय वृत्त बनता जाएगा। तो हाँ, कार्य निकालो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, भी इक्वल टू पढ़ा हमने W अपॉन Q, पढ़ा हमने W अपॉन Q। तो W इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा भी कर दे रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं, तो डेल्टा भी आपको हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डेल्टा V इंटू Q। आपने डेल्टा भी कितना निकाला है, शून्य, तो कार्य कितना होगा, 0। बात क्लियर, हमने कॉन्सेप्ट समझा, पूरी बात क्लियर होती हुई। तो एक पृष्ठ पर अगर आप ए से बी तक लेके गए तो विभवांतर भी शून्य होगा और कार्य भी शून्य होगा। अच्छी कंडीशन। अब और आगे बात करें, इसका स्क्रीन ले लीजिए आप। तो आपने पिछले पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, स्क्रीन ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं। अब अगली कंडीशन आपकी आती है कि हमने आपसे बताया था कि अगर आप किसी भी एक ही पृष्ठ पर
यदि आप किसी एक ही संभव पृष्ठ पर ए से बी तक जाओगे तो विभवांतर का कार्य भी शून्य होता है, और इस ए बी चाहे ए डी चाहे सी डी चाहे सी बी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसा होता है? शून्य। जब विभवांतर शून्य होगा तो कार्य भी क्या मिलेगा? आपको शून्य मिलेगा। कंडीशन बदलती है। कंडीशन इसलिए बदलती है क्योंकि आपका एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के कारण बहुत से बिंदु आवेश है, तो यार संकेंद्रीय पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ S1 पृष्ठ S2 बहुत सारे क्या होंगे? आपके समविभव पृष्ठ होंगे, समविभव पृष्ठ। तो हमने माना यहां से कि इस बिंदु आवेश से R2 दूरी पर एक बिंदु आवेश आपका मान्य, हमने ABCD माना, यहां पर बिंदु हमने E माना, हमने ऐसे हमने यहां पर एक F माना, हमने यहां पर क्या माने? बिंदु F माना। इसके बाद हमने यहां पर हमने G माना और यहां हमने H माना। जब आप इन चारों बिंदुओं से होकर, हमें ऐसा नहीं चार बिंदु, कुछ कितने बिंदु मान सकते हैं, जब आप इन चारों बिंदुओं से होकर एक क्या बनाएंगे? एक संकेंद्रीय वृत्त इस तरीके से। जी तो इस कंडीशन को ए बी सी डी और इसका आपका क्या था? ई एफ। हाँ यहाँ पर एफ था। जब आप यहाँ पर निकालोगे विभव, बात सुनना, क्यों? विभव का अंतर आ जाएगा। हमने कहा कि इस क्यू आवेश से R2 दूरी पर विभव कितना होगा? वही बिंदु आवेश से, वही पूरा कॉन्सेप्ट है कि बिंदु आवेश से R2 दूरी पर बिंदु ई पर विद्युत विभव निकालोगे आप। तो ई पर निकालोगे तो हमसे बता दे रहे हैं, चाहे आप ई पर निकालोगे, चाहे आप निकालो एफ पर, चाहे आप निकालो जी पर, चाहे आप निकालो एच पर, सब पर कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, लेकिन दूरी बदल गई है। दूरी कितनी हो गई? R2। ये कंडीशन है। जब यहां अंतर दूरी का आया है, किसका अंतर आया? दूरी का। जब दूरी का अंतर यहां पर आया है, अब हमने आपसे कहा कि आप बिंदु ए से आप जाइए बी तक। बिंदु ए से कहां तक जाइए आप? यदि आप किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से ई तक लेके जाओगे तो वहां आपका कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अंतर दूरी का अंतर आ गया। वहां विभवांतर शून्य नहीं होगा। क्यों शून्य नहीं होगा? जब उनके बीच की दूरी अलग परिवर्तन हो गया। यहां से यहां मान लिया 10 सेंटीमीटर है, यहां से 10 सेंटीमीटर, यहां से आपको 15 हो गया, 10 और 15 इसका अंतर बदल गया, दूरी का अंतर आ गया। तो जब आप बिंदु ए से किसी आवेश को बिंदु ए से लेके जाओगे तो वहां आपको कार्य करना पड़ेगा। आपने लिखिए कि एक समभुज पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने के कार्य करना पड़ता है, करना पड़ेगा। हमने कहा कि v आपको दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r1, और v आपको कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r2। जब इनके बीच का अंतर शून्य नहीं है तो कार्य तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य नहीं है तो कार्य कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ इतना समझो कि एक पृष्ठ से इस S1, इसका नाम दिया हमने S2 पृष्ठ, इसका नाम दिया हमने S2 पृष्ठ। एक पृष्ठ से, बात को पॉइंट कर लेना कि एक पृष्ठ से, एक संभव पृष्ठ से दूसरे संभव पृष्ठ के किसी बिंदु तक जाने में यह कार्य करना पड़ता है। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, जो विद्युत क्षेत्र दिशा है, थोड़ी बात करें, इतनी बात को तो समझाते हैं, एक बात को समझते हैं। दूसरी परिभाषा एक तरीके की नई बात निकल के आ रही है। यहां से बात ये आ रही है कि अगर कोई आपके पास धनावेश हो, ऋणावेश, ऐसे बात नहीं, कुछ भी हो सकता है आपके पास। आपके पास धनावेश है और हम जानते हैं धनावेश से बल रेखा कहां जाती है? एकांक धनावेश से बल रेखाएं प्रारंभ और कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक। इस तरीके से बल रेखा है, और इन्हीं बल रेखाओं की लंबवत इस तरीके से देखना, ये बल रेखा है, बिंदु अवश्य यहां पर होगा, ये बल रेखा है इस तरीके से बल रेखा, और इन्हीं की लंबवत, इन्हीं बल रेखाओं की लंबवत पृष्ठ बना, जिसको सर्कल बनेगा यहां से लंबवत पृष्ठ। इसे बोलते क्या है? इसे बोलेंगे हम काल्पनिक बंद काल्पनिक, अर्थात क्या है? समभुज पृष्ठ। क्या बोलेंगे हम? समभुज पृष्ठ। तो जब हमने यहां पर सर्कल खींचा और यह जो वैद्युत बल रेखा है,
यह जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यह वैद्युत बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ की कैसी हैं? लंबवत है। कैसी हैं? लंबवत है। बस क्लियर? यानी कि इस आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं इन पृष्ठों पर उस कैसी होती हैं? तो किसी भी आवेश के कारण या वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ की कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, क्योंकि ये बल काटती नहीं है और ना कभी भी समविभव दूसरे काटते हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे दूसरे को। तो वही बात कहूंगा कि विद्युत क्षेत्र की शर्त को मैं बना दे रहा है। कोई आपके बंधन आवेश था, कोई बल रेखाएं और जब हमने पृष्ठ बनाया इसकी कैसी होंगी? सबकी लंबवत होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा समविभव पृष्ठ की कैसी होती है? लंबवत होती है। ठीक है सर, अब एक बात सुने, अगर हम मान लिया जाए, देखो कहां होता है, यहां समझा दे रहे हैं। ये तो पृष्ठ आपका S2 पृष्ठ है, लिख लेना। ठीक है, S2 पृष्ठ। अगर कहीं आपका हो कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान, यह कैसा आवेश था? बिंदु आवेश था। अब यहाँ पर एक समान क्षेत्र है, हमने कहा कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर जो आपका समपृष्ठ होगा कैसा होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, यानी कि जो आपकी बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं और इन बल रेखाओं क्या पृष्ठ होगा? लंबवत हो। कैसे बताएं आपको? कभी दे रहा हूँ किताब दे दो, इसमें पतली काफी रखी हुई वाली जी ऐसे ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत है। ये पृष्ठ यानी कि आप बल रेखाएं गुजरेंगी और इस पृष्ठ की कैसा होगा? लंबवत होगा। यानी कि यह जो पृष्ठ होगा, ऐसी बात सुनो, यह जो पृष्ठ होगा, यह पृष्ठ एक विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? लंबवत होगा। अर्थात वैद्युत बल रेखा पृष्ठ कैसी होंगी? लंबवत होंगी। कहने का तरीका समझो, बात आप कहीं से भी बता सकते हो, कहीं से घुमा भी सकते हो। तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, या यह काल्पनिक पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। चलो, तो यहाँ पर पृष्ठ बनेगा आपका इस तरीके से, हमने माना एक बना, ऐसा ही बहुत पृष्ठ, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, लगातार पृष्ठ बनते रहेंगे। अब वही तो लंबवत पृष्ठ है, ये तो इसे बोलेंगे काल्पनिक पृष्ठ। इसे क्या बोलेंगे? वन काल्पनिक अर्थात समविभव पृष्ठ। ठीक है, कंडीशन थी कि जो आपका अगर किसी भी आप एक समान वैद्युत पृष्ठ बनाएंगे, S वाले पास क्या है? समविभव पृष्ठ है और कैसे हैं? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। वही लिखा हुआ है कि किसी भी बिंदु आवेश कारण, किसी भी बिंदु आवेश कारण समविभव कैसे होते हैं? संकेंद्रीय होते हैं। अर्थात देखो बिंदु आवेश की होता S1 S2 S3 ऐसे लगातार बनती जाएंगी और आगे बनते जाएंगे। बात क्लियर हुई? तो मेरे हिसाब से समपृष्ठ का लगातार टॉपिक क्लियर होता हुआ। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र तो वहां पर जो अवलंबित काल पृष्ठ होगा, पृष्ठ कैसे होता है? समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समतल। यहाँ पर समतल। ठीक है, अगर कोई बेलनाकार, अगर कोई मान लिया जाए इस तरीके से आवेश आपका है, अब यहां से बल रेखा सब हर जगह जा रहे होंगे, कोई आपका आवेश है, ये बल रेखा जा रही है। अब यहां पर जो आपका बनेगा समपृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। यानी कि इस तरह समझा जाए, अगर कोई आपका आवेश रेखीय आवेश हो, इस तरीके से रेखीय आवेश है, इससे तो बल रेखा इस दिशा में जाएगी, यानी कि इस रेखीय आवेश का बल रेखा कहां जाएंगे? हर दिशा में जाएंगे। अब इनके लंबवत पृष्ठ बनेगा एक बेलनाकार पृष्ठ, वो भी कैसा होगा हमारा? वो भी क्या होगा? उसे क्या कहेंगे हम? समविभव पृष्ठ कहेंगे। टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। टॉपिक हम डाइंड करते हुए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको साफ कर दे रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो, तो अब आपके लिए आज का टॉपिक इतना ही होता हुआ, पूरी बात क्लियर हो चुकी है। समविभव पृष्ठ ऐसा है, बता चुके थे कि किसी आवेश के चारों ओर ऐसा, किसी आवेश के चारों ओर ऐसा पृष्ठ खींचा गया, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? विभव समान होता है, विभवांतर शून्य होता है। विभव समान तो विभवांतर शून्य होता है।
किसी एक पृष्ठ के अगर आप एक ही पृष्ठ पर ए से बिंदु बी पर जाओगे तो क्या आकार शून्य होगा, क्योंकि वहां भवंतर शून्य होता है। लेकिन जब आप ए से जाओगे ई पर, ए से जाओगे एफ तक, कहीं से कहीं जाओगे आप, यानी कि आप अपनी सतह को छोड़कर किसी दूसरे, यानी आप अपने पृष्ठ को छोड़कर किसी दूसरे पृष्ठ पर जाओगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़े, क्यों कार्य करना पड़ता? क्योंकि भवंतर शून्य नहीं होता वहां पर। कंडीशन ऐसे टॉपिक था। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट से लिख के बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बताइएगा। लगातार श्रृंखला चलती रही, कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे हो जाते हैं हमारे पास ना, लोड हो जाता है स्कूल कोचिंग का लोड, इसमें थोड़ा थकावट हो जाए शरीर में, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाते, लेकिन टाइम निकाल रहे हैं, वीडियो आपके लिए आती रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, आप लोग सपोर्ट ऐसे बना रहे हैं।